अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एवन टीवी के स्पेशल प्रोग्राम एवन रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा बासी और एक दफ़ा फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का दूसरा रोज़ा है, यानी कि आज रमज़ान मुबारक का 12वां रोज़ा है। नाज़रीन, हर रोज़े की तरह आज का रोज़ा भी बहुत ही अहमियत और फजीलत का हामिल है। ये रमज़ान मुबारक के हर रोज़े का अपना मकाम और अपनी बरकत है, लेकिन ये महीना इबादत, रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का बेहतरीन महीना है। 12वां रोज़ा भी अल्लाह की रज़ा और कुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। नाज़रीन मोहतरम, अगर 12वें रोज़े की अहमियत और फजीलत के हवाले से आपको आगाह करूँ तो इसमें मग़फ़िरत और बरकत रमज़ान के हर रोज़े की तरह 12वें रोज़े की भी फजीलत ये है कि ये गुनाहों की माफ़ी और नेकियों में इजाफे का बेहतरीन ज़रिया बनता है। इस रोज़े के ज़रिए बंदा सब्र और इस्तकामत की तरबियत हासिल करता है, जो कि तकवा और परहेज़गारी की बुनियाद है। रमज़ान का हर दिन इबादत में इजाफे के लिए एक बेहतरीन मौका होता है, इसलिए 12वें रोज़े में भी नवाफिल, तलावत कुरान पाक, जिक्र और अज़कार और सदका और खैरात की अहमियत को बरकरार रखना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, अगर खुशखबरी की बात सुनाई जाए तो जन्नत के दरवाजे खोलने की एक बेहतरीन खुशखबरी इस महीने में होती है कि हदीस मुबारका के मुताबिक रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए हर रोज़े की अहमियत, 12वें रोज़े की भी अहमियत जो है वो जन्नत के हुसूल का एक बेहतरीन ज़रिया है। इबादत जो 12वें रोज़े को मज़ीद फजीलत बख्शती हैं, जो इस रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में या रमज़ान मुबारक के इस महीने में जितनी भी इबादत हों वो करनी चाहिए, जैसा कि कुरान करीम की तिलावत, नमाज़ तहज्जुद और नवाफिल का बाकायदगी से एहतमाम करना, सदका और खैरात करना, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना, इस्तग़फ़ार और दुआ की कबूलियत का यकीन रखना। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक के रोज़े की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इस बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की हिदायत भी दे, आमीन। नाज़रीन, ये था हमारा आज के 12वें रोज़े की अहमियत और फजीलत के हवाले से मैं आपको आगाह कर रही थी। यहाँ अपने प्रोग्राम में अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला सेगमेंट होता है एक अच्छी बात। हर रोज़ की तरह आज भी आपको एक अच्छी बात से आगाह करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप उसे सुनने के बाद उस पर अमल भी करेंगे। नाज़रीन, हर रोज़े की तरह आज 12वें रोज़े के लिए भी एक खूबसूरत और नेक नसीहत ये है कि सब्र, शुक्र और इबादत के साथ इस बबरकत महीने के लम्हात को कीमती बना लें। रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ज़बान, आंख और दिल का भी रोज़ा होना चाहिए। दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें, सदका और खैरात में हिस्सा लें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब कर लें, क्योंकि रमज़ान की हर घड़ी कीमती है। हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह हमें रमज़ान के हर दिन की बरकतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी बात से आपने सबक ज़रूर हासिल किया होगा और इस पर अमल भी ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, यहाँ अपने प्रोग्राम में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अपने दूसरे सेगमेंट नात की तरफ जाएंगे। एक खूबसूरत सी नात आपकी खिदमत में पेश करूँगी और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। दरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी ज़बान पे आका तेरा ही नाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा
غلام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بسی تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بسی تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سن رہے تھے ہم لوگ ایک خوبصورت سی آواز میں ایک خوبصورت سا کلام۔ ناظرین محترم، یہاں اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ قصہ انبیاء کی جانب، جہاں ہر روز کی طرح آج بھی ایک قصہ، آج کا جو قصہ ہوگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہوگا، جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایمان، ہدایت اور ظلم کے انجام کی داستان ہے۔ مزید اسی حوالے سے دیکھیں گے منیبہ اختر کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیگمنٹ قصہ انبیاء میں میں ہوں منیبہ اختر۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں۔ فرعون نے اپنی مغرورانہ سرشت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا مذاق اڑایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا احسان جتلایا کہ اس نے ان کی پرورش کی ہے، مصری کو قتل کرنے کا طعنہ دیا اور آپ کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، کیا میرے سوا بھی کوئی اور رب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو آسمان، زمین اور اس کے درمیان قائم مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، تجھے اور تیرے آباء و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے نہایت نرمی سے فرعون کو قائل کرتے رہے، لیکن فرعون اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاگل اور مجنون کہا اور رعایا سے بولا، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میں تم سب کا پروردگار ہوں۔ ایک دن بڑے دربار میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تو سچا ہے تو اپنی نبوت کا کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی اور ازداد بن گئی۔ پھر آپ نے ستارے کی طرح چمکتا ہوا یزبیزات دکھایا۔ یہ معجزات دیکھ کر درباری کہنے لگے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، پوری سلطنت سے جادوگر کو جمع کر کے اس سے مقابلہ کرایا جائے، پھر ضرورت ہے کہ شکست کھا جائے گا۔ فرعون نے اسی وقت احکام جاری کر دیے۔ مقابلے کے لیے دربار کو خاص طور پر سجایا گیا۔
हजारों कंदील रोशन किए गए। मुकाबले के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगर से कहा, तुम पहल करो। जादूगर ने अपनी रस्सियां मैदान में डाली तो वो सांप बन गई और अल्लाह ताला ने वही भेजी, ए मूसा खौफ न कर और गम न कर, हम तेरे साथ हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर रख दी। इस लाठी से एक अजदाद बनकर सारे सांपों को निगल लिया। जादूगर हकीकत हाल जानकर ईमान ले आया। फिरौन ने अज़्ब गज़ब में दौड़ते हुए कहा, तुम सब ने मूसा से मिलकर साजिश की है। तुम लोगों ने मेरी इजाजत के बगैर मूसा के खुदा को तस्लीम कर लिया। फिरौन ने इस जादूगर के हाथ पैर कटवाकर फांसी की सजा दे दी। फिरौन की सरकशी और जुल्म पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने इस पर जुए मुसल्लत कर दी। खाने पीने की चीजों में मक्खियां पैदा हो गई। जमीन में जानवरों को हिलाक करने वाले कीड़े पैदा हो गए। गल्ला और अनाज में गिन लग गया। पानी में मेंढकों की अफजाइश नस्ल हो गई। इतने ज्यादा मेंढक हो गए कि उन्होंने पानी को ढांप लिया। जी नाज़रीन, हम लोग सुन रही थी हज़रत मूसा और हज़रत फ़िरौन अलैहिस्सलाम का किस्सा। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक अगेन। एक दफ़ा फिर से आपको रमज़ान मुबारक के स्पेशल प्रोग्राम एवन रमज़ान में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और अपने अगले सेगमेंट बच्चों की रोज़ा कुशाई के हवाले से बातचीत करेंगे। नाज़रीन, माह रमज़ान के आते ही जहाँ बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वहीं वो कोशिश करते हैं कि हम रमज़ान मुबारक का बड़ों को देख के रोज़ा भी रखने की कोशिश करें। इसी वक्त एक आरिफ वाला में एक घर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जो कि बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रही हैं। तो आइए देखते हैं। मैं हूं रजा ज़ैदी, आप देख रहे हैं A1 टीवी। हम एक मुकाम पर रोज़ा कुशाई के हवाले से मौजूद है। मेरे भतीजे ने रोज़ा रखा है, मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। मजीद उससे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते। जी, आज मेरा रोज़ा था, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए बहुत एहतमाम किया। सुबह मैं सहरी में उठा, फिर सहरी के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर नमाज के बाद मैंने कुरान मजीद पढ़ा और उसके बाद मैं पूरा रोज़ा मेरा बहुत अच्छा गुजरा। जी, और इनके साथ इनके भाई भी मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेगा। जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे भाई ने आज रोज़ा रखा है। अल्लाह इसका रोज़ा कबूल फरमाए और हम सारों ने इसे गिफ्ट भी दिए हैं और अल्लाह बाकियों को भी रोज़ा रखने की तौफीक दे। जी, अब बच्चे के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी, बहुत खुशी की बात है जी, मेरे बेटे ने आज पहला रोज़ा रखा है जी और अल्हम्दुलिल्लाह उसने रोज़ा कंप्लीट कर लिया है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, सब की औलाद को, सब लोगों की औलाद को नेक बनाए जी और उन्हें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। जी, जैसा कि आपने सुना, इनके वालिद का कहना है कि सब बच्चों को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि वो रोज़ा रखे
और नेक अमल करते रहे जी। जी तो नाज़रीन, हम लोग देख रहे थे कि बच्चों की रोज़ा खुशाई करवा रहे थे हमारे नुमाइंदे। अब आगे बढ़िए, आपको बताएंगे कि मार्केट का अहवाल इस वक्त बवाना में और गिरदनवा में रमज़ान मुबारक का मार्केट का अहवाल क्या है। नाज़रीन, बवाना और गिरदनवा में रमज़ान मुबारक की शुरुआत में महंगाई का जिन बेकाबू हो गए। गरीब रोजेदार महंगाई से इंतहाई परेशान दिखाई देता है। नमक पर रोजा रखना अफ्तार करने पर मजबूर हो गए। इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद इसी हवाले से बवाना में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाफर अली। मजीद उनकी रिपोर्ट जानते हैं कि उन्होंने अपने बवाना से हमें क्या खबर दी है। जी बिल्कुल, बवाना और गिरदनवा में शायद खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। घी, आटा, चीनी, दालें, सब्जी, फ्रूट, सब्ज मसाला जात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गरीब तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। ऊपर से बिजली के बिल और दीगर अखराजात, बच्चों की फीस इतनी ज्यादा है कि हम गरीब जारीदार तबका 600 से 700 रुपए कमाने वाले लोग हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त और इंतजामिया बवाना से अपील है कि शायद खुर्दनोश की कीमतें कम की जाए ताकि हम गरीब जारीदार अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सके। जी, मलिक जाफर अली, नुमाइंदा बवाना। जी तो नाज़रीन, बवाना से हम मार्केट का अहवाल जान रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक खूबसूरत सी अच्छी सी हदीस आपकी खिदमत में पेश करूंगी कि हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक आदमी का जन्नत में अल्लाह एक दर्ज बुलंद दर्जा अता करेगा। तो वो पूछेगा कि ए अल्लाह, मुझे ये दर्जा क्यों मिला? तो अल्लाह फरमाएगा कि तेरी औलाद ने तेरे लिए मगफिरत की दुआ की है। इसलिए कोशिश करें कि अपने वालिदैन के लिए दुआएं करें, अपने वालिदैन की कदर करें, उनके लिए जितना उनका हक अदा कर सकते हैं। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में अपने वालिदैन का हक जरूर अदा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। कल तक के लिए अपनी होस्ट अलीशा वासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।